सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम वृक्ष के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन सा वृक्ष घर में होना चाहिए, कौन सा वृक्ष नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटे पौधे हों, चाहे वो बड़े वृक्ष पौधे हों, या कांटे वाले हों, या पुष्प वाले हों, या फल वाले हों। इन विषयों पर पूरे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि वास्तु शास्त्र में किन किन वृक्षों को घर के पास, घर के अंदर, आंगन में लगाने के लिए कहा है और किन वृक्षों को नहीं कहा है, और उनको लगाने से क्या शुभ फल है, क्या अशुभ फल है, इनकी चर्चा कर रहे हैं। इस समय पर्याप्त मात्रा में चारों तरफ, कहीं कोई कह रहा कि शमी का वृक्ष न लगाओ, कोई कह रहा केले का न लगाओ, कोई कहता है कि आम का न लगाओ। जिधर देखो उधर इतनी भ्रांतियां फैली हैं और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो एक बात पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अपने जो वास्तु ग्रंथ हैं, जिसमें आपका वास्तु राजवल्लभ, वास्तु प्रदीप, बृहत संहिता, वास्तु रत्नाकर और विश्वकर्मा पुराण, इन महाग्रंथों में वृक्षों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है और उनके फलों की चर्चा की गई। उन वृक्षों का घर के पास होने से क्या अच्छा बुरा परिणाम है। दूसरी बात, जो वृक्ष भगवान के पूजन के कार्य में आते हैं, वो सभी वृक्ष घर के आसपास चारों दिशाओं में प्रशस्त कहे गए हैं। मतलब वृक्षों का पंचांग चलता है। किसी वृक्ष की जड़ चलती है तो किसी वृक्ष का छाल चलता है, तो किसी वृक्ष की पत्तियां, पुष्प और फल। तो ये वृक्षों के जो पंचांग हैं, देवताओं के पूजन में चलते हैं, वो वृक्ष घर के पास शुभ कहे गए हैं। इसलिए आप इस भ्रांति से बाहर आए। केला आपके लिए अशुभ नहीं है, क्योंकि केले का पत्ता पूजा में प्रयोग किया जाता है, केले का फल भोग लगता है। बेल का पेड़ आपके लिए अशुभ नहीं है, क्योंकि बेल के पत्र और फल दोनों पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो वृक्ष पूजा के कार्य में प्रयोग किए जाते हैं, वो वृक्ष घर के आसपास लगाने पर दोष नहीं होता है। अब अलग अलग वृक्षों के लिए चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि वास्तु शास्त्र ने कहा है कि कांटे वाले वृक्ष और फल वाले वृक्ष और दूध, जिन वृक्षों के अंदर से रस जो निकलता वो दूध जैसा होता है, एकदम सफेद, ये वृक्ष घर के पास अशुभ परिणाम देते हैं। लेकिन इनके लिए भी वास्तु शास्त्र ने व्यवस्था की है कि इनकी दूरी और दिशा क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बृहत संहिता में वर्णित एक श्लोक और वास्तु रत्नाकर का श्लोक बोल रहा हूं। पूर्वे बट वृक्षम यामे चा औदुम्बरम पश्चिमे तु अश्वस्थम सौम्ये प्लक्षम सदा शुभम। सीधा सीधा मतलब है कि पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष और दक्षिण दिशा में उमर, या इसको कोई गुलर भी कहते हैं, ये वृक्ष, पश्चिम दिशा में पीपल का वृक्ष और उत्तर दिशा में जो पाकड़ है, इसको लोग परकटी वृक्ष और प्लक्ष वृक्ष भी कहते हैं। ये वृक्ष इन दिशाओं में सदा शुभ होते हैं। इनके अनंत गुणा अच्छे परिणाम कहे गए हैं। तो पूर्व दिशा में बरगद का पेड़ होगा, आपके घर के लिए हमेशा सुख शांति देगा। दक्षिण दिशा में अगर उमर का पेड़ है, उसको कोई गूलर बोलते हैं, अगर ये है तो शत्रुओं से सदा रक्षा होगी। कोई शत्रु हम पर अचानक किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या अन्य प्रकार का घातक प्रभाव नहीं डाल सकता। पश्चिम दिशा में अगर पीपल का वृक्ष होगा, कोई भी ग्रह बाधा आपके घर परिवार को नहीं सताएगी। और उत्तर दिशा में अगर परकटी वृक्ष यानी पाकड़ का वृक्ष होगा, तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, धन की कमी नहीं होगी। तो यह तो सिद्ध हो गया ना कि वृक्ष कितना फलदायी है। दूसरा श्लोक है, पूर्वे आम्रम पश्चिमे राजवृक्षम यामे चा कदली फलम तथा सौम्ये निम्ब वृक्षम स्यात् सदा सर्वदा शुभम। पूर्व दिशा में आम का वृक्ष बहुत शुभ होता है। पश्चिम दिशा में राज वृक्ष, इसको कहें कि राजदाना या खिन्नी के नाम से भी जाना जाता है, ये हो गया। और दक्षिण दिशा में केले का पौधा जो वृक्ष है वो, और उत्तर दिशा में नीम और नींबू, ये दोनों प्रशस्त हैं। तो अगर आपके घर में आम लगा है तो उसको पूर्व दिशा में लगाएं, पश्चिम दिशा में आप राजवृक्ष राजदाना लगाएं, और केले का पौधा लगाना है, चाहे पूजा के लिए लगाना है, चाहे फल प्राप्त के लिए लगाना है, तो उसको घर के दक्षिण दिशा में लगाएं। और अगर नींबू लगाना है या नीम का पेड़ लगाना है तो इसको उत्तर दिशा में लगाएं। इस प्रकार से आपको कभी इन वृक्षों के द्वारा कोई अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। फिर
बृहद वास्तुमाला में और वास्तु प्रदीप में श्लोक कहा गया है, आग्नेयाम दुग्ध वृक्षा नैऋत्ये तु कदम्बकम वायव्ये कंटके वृक्षा ईशाने सफलाने वृक्षा सदा वर्ज। इसी तरह का वास्तु राजवल्लभ वास्तु प्रतीप और जो बृहत वास्तुमाला है विश्वकर्म पुराण है, एक श्लोक और प्राप्त होता है। उसमें साफ निर्देश है, आग्नेयाम दुग्ध वृक्षा नैऋत्ये तु कदम्बकम वायव्ये कंटके वृक्षा ईशाने तु सफलाने वृक्षा सदा वर्जयेत्। मतलब सीधा है कि जो दूध वाले पेड़ हैं, जिन पुष्पों में, फल वाले वृक्षों में, और अंदर से आपका मंदार हो गया, इसके अंदर दूध निकलता है, और ऐसे कनेल का वृक्ष हो गया, ये भी पुष्प है लेकिन दूध निकलता है, तो घर के आग्नेय कोण में दूध वाले वृक्ष नहीं लगाना है। बाकी जो दिशाएं हैं, आपकी 8 दिशाएं हैं घर में, तो केवल अग्नि कोण में दूध वाले वृक्ष वर्जित हैं, बाकी दिशाओं में वो शुभ हैं। अब आपको सुन लिए कि दूध वाले पेड़ नहीं लगाने चाहिए, तो आपने काटना शुरू कर दिया। ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि भगवान को वन बहुत प्रिय है, क्योंकि वन ही जीवन है। भगवान तो वृंदावन बसाते हैं। भगवान शिव ने पारिजात वन की रचना करवाई थी, और भगवान श्री राम स्वयं 14 वर्ष वनवास में रहे। तो मतलब भगवान को वन कितना प्रिय है, और उनका वह प्रिय वृक्ष जो वन की शोभा बन जाता है, आप उसको अशुभ मान करके काट रहे हैं, दूर कर रहे हैं। कोई भी वृक्ष अशुभ नहीं है, दिशाएं उनके लिए जो हैं वो उपयुक्त नहीं होती, तो उनको उस दिशा से अलग दिशा में व्यवस्थित कर दीजिए। उस वृक्ष की ऊर्जा, उसकी शुभता आपको सदा मिलेगी। तो जितने भी दूध वाले वृक्ष हैं, चाहे कटहल हो, चाहे मंदार या कनेल का वृक्ष हो, ये आग्नेय कोण में वर्जित है। कदम का जो पेड़ है, नैऋत्ये तु कदम्बकम, कदम का पेड़ आपको नैऋत्य दिशा में नहीं लगाना है। वायव्य कंटकी वृक्षा, जितने भी कांटे वाले वृक्ष हैं, आप नींबू हो गया, गुलाब हो गया, शमी हो गई, और जो भी कांटे वाले वृक्ष हैं, इनको वायव्य कोण में नहीं लगाना चाहिए, बाकी दिशाओं में ये रहेंगे। ईशाने सफलाने वृक्षा, और जो फलदार वृक्ष हैं, इनको ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए। जैसे आम है, केला है, अमरूद है, इनमें फल जो होते हैं, फल निकलते हैं, ये फलने वाले वृक्ष हैं, तो इनको ईशान कोण में ना लगाएं, बाकी दिशाओं में इनको लगा सकते हैं। तो इन ग्रंथों के श्लोकों के माध्यम से आपको बात पूरी तरह स्पष्ट हो रही है, प्रामाणिक बात है। पुराणों के श्लोक हैं, शास्त्रों के श्लोक हैं। फिर अग्नि पुराण और आपका स्कंद पुराण में एक श्लोक प्राप्त होता है, अशोक पुण्णाशमी पलाशा शास्ता अरिष्टो बकुलाश्य शाला चंपक पाटले बच जापा विराजिता। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि घर में अगर अशोक का वृक्ष होता है, अशोक पुन्नाग, अशोक तो आप समझ गए, माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी रावण के द्वारा हरण करने पर। रावण को भी वन प्रिय है, वाटिका प्रिय है, और हम लोग रावण से भी गिरे गुजरे हो गए, वृक्ष को अशुभ मान के काट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अशोक का जहां वृक्ष होता है, किसी प्रकार का शोक नहीं होता, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। पुन्नाग कहते हैं नाग केशर को। इस वृक्ष के लगाने से घर में सदा आरोग्यता बनी रहती है। शमी, शमी का पौधा, अब आजकल लोग कह रहे हैं कि शमी के वृक्ष लगाने से शनि घर में आके बैठ जाते हैं। शनि के पास क्या घर नहीं है, को आके आपके शमी के पेड़ में बैठेंगे? कैसी धारणाएं लोगों ने बना बैठी हैं। इसलिए शमी का वृक्ष होना चाहिए। शमी शमयते पापम, शमी करोत सदा शुभम। जहाँ शमी का वृक्ष होता है, घर के लोगों से ज्ञात अज्ञात कोई पाप हो जाते हैं, उन पापों का विनाश हो जाता है। पलाशाह, पलाश के वृक्ष से ये कहते हैं, पकारो पार्वती, लकारो लक्ष्मी, सकारो सावित्री, यानी सरस्वती सदा घर में वास करती। जहाँ पलाश का वृक्ष होता है तो 3 शब्द अक्षर हैं, पा माने पार्वती, ला माने लक्ष्मी, सा माने सरस्वती, तीनों का वास उस घर में होता है। अब बताइए, पार्वती सौभाग्य देती है, लक्ष्मी धन समृद्धि देती है, सरस्वती विद्या बुद्धि देती हैं। आपकी सारी चीजें घर में बने रहेंगी। अरिष्टो, अरिष्ट नाम का वृक्ष होता है, व्यक्ति का कोई अरिष्ट नुकसान ही नहीं होता है। बकुलस्य, इसको मौल श्री, कहीं कहीं श्री बोल के नाम से भी जाना जाता है, और सागौन का वृक्ष, ये घर में बहुत शुभ होते हैं। चंपक पाटलम, चंपा का वृक्ष पौधे पुष्प है, और पाटल यानी गुलाब। वच एक औषधि है जो स्वर सुधारने के लिए और स्मृति को बढ़ाने के लिए सदा प्रयोग की जाती है। जपा, जपा जिसको कहीं कहीं दशमत, कोई दासौन,
कोई गुड़हल, कोई अड़हुल इत्यादि नामों से जानते हैं। वो लाल रंग का, सफेद पीले रंग का भी प्राप्त होता है। औषधियाँ इसकी बनती हैं और ये हनुमान जी को, देवी जी को बहुत प्रिय है। खासकर अपने क्षेत्र में तो गुड़हल के नाम से जाना जाता है। तो ये जपा का पुष्प बहुत ही भगवान को प्रिय है और अपराजिता नाम से ही सिद्ध है। ये वृक्ष, ये पौधा, इसकी बेल होती है, ये जहाँ होता है उस घर के लोगों की कभी किसी से पराजय नहीं होती, उनकी सदा विजय होती है। ऐसे शुभ लक्षण वाले वृक्षों को हम कैसे अमंगल मान सकते हैं? ये सभी दिशाओं में शुभ है, इनके लिए दिशा का कोई निर्देश नहीं, सीधा मतलब है कि किसी भी दिशा में हो लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त रहती है कि इनकी छाया घर में ना पड़े, तो इनके द्वारा कोई भी कभी दुष्प्रभाव रहने वालों को नहीं पड़ता है। और आंगन में तुलसी के अलावा कोई भी वृक्ष प्रशस्त नहीं कहा गया, इसलिए आंगन में कोई भी पौधा वृक्ष न लगाएं, केवल तुलसी। एक श्लोक आपका पुनः विश्वकर्मा पुराण का और वास्तु रत्नाकर में है, तो उसमें जयंती चंदनम प्रोक्तम नारिकेलादय शुभा बिल्वम जाति तथा चकेतकी तुलसिका कृष्ण वृंदा उभौस्तथा। इसमें कहा गया है जयंती नाम का एक पौधा होता है, तो कहेंगे जामवंती, सेवमंती भी। तो जैसे आपने श्लोक जयंती, तो जयंती जो है ये सदा, जयंती मतलब सदा व्यक्ति को विजय दिलाती है और उसके घर में हमेशा संतान का होना, जिसे कहेंगे वो लोग महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, तो इसके रहने से कभी भी उस घर में जो है बाझपन यानी पुत्रहीनता जैसे दोष नहीं आते हैं। उसमें घर में संतान का जन्म होता ही रहता है, विजय की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए इसको चंदनम, इससे सभी लोग परिचित हैं कि चंदनम शीतलम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, इतना पुण्य होता है, शीतल होता है और ईश्वर की प्राप्ति इससे होती है। चंदन का जहाँ होता है तो वहाँ साक्षात नारायण का वास होता है और उस नारायण उस चंदन के वृक्ष लगाने वाले को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर नारिकेल, सब लोग परिचित हैं कि हर पूजा में नारियल चलता है और समुद्र से इसकी उत्पत्ति होने के कारण ये श्री लक्ष्मी जी का भाई भी कहा जाता है। इससे लक्ष्मी की सदा प्राप्ति होती है। इसे नारियल घर के सभी दिशाओं में लगा सकते हैं। फिर बिल्व, बेल का पेड़ सभी लोग जानते हैं, इसकी उत्पत्ति लक्ष्मी जी से हुई है और इसके दर्शन मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और शिव जी को बिल पत्र अति प्रिय है, आपको पता ही है, और वो भूत भावन है। जिस घर में बिल वृक्ष होता है वहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती, उस घर के लोगों को कभी प्रेत बाधाएं नहीं होती हैं। जाति कहते हैं चमेली को, चमेली का वृक्ष होता है, यह जो आपका कल्प वृक्ष का पुत्र आम है उसकी पत्नी है। जहाँ ये वृक्ष होता है वहाँ कोई कुमारा कुमारी नहीं रहते हैं, उस घर में विवाहित ही होते हैं, अर्थात घर में कभी कोई कुमारा नहीं मरता, विवाह अवश्य होते हैं। इसलिए चमेली का पेड़ सबको लगाना चाहिए। केतकी बहुत ही खुशबूदार, जिसकी खुशबू 2, 4, 6 महीने तक समाप्त नहीं होती, इसके होने से उस घर में रहने वालों की यश कीर्ति 2, 4 पीढ़ियों तक समाप्त नहीं होती, इसलिए इसको लगाना चाहिए। फिर तुलसी का, ये तुलसी में तो 5 प्रकार की होती, लेकिन अपने तरफ 2 प्रकार, कृष्णा वृंदा सबको पता है, तो उभौस्तथा, ये तो घर में, आंगन में, छत में कहीं भी लगाइए, सदा शुभ ही शुभ होती हैं। इनके रहने से कोई तंत्र, कृष्णा तुलसी के रहने पर तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, वृंदा तुलसी के होने से वास्तु दोष और पितृ दोष का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ आप दोनों तुलसी लगाएं, सब बलाओं से मुक्त रहें, इनका नित्य दर्शन करें, पूजन करें। और विनम्र निवेदन है कि कोई भी वृक्ष अशुभ नहीं होते, उनकी दिशाएं अशुभ होती हैं, वरना भगवान वन में, वृंदावन में न रहते, राम जी वनवास में ना जाते, भगवान शिव पारिजात वन की रचना न करते, अर्थात देवराज इंद्र के अंदर नंदन वाटिका, कुबेर की अलग वाटिका, यक्षों की अलग वाटिका, रावण की अलग वाटिका, हम लोगों की वाटिका में कोई पेड़ नहीं अशुभ। इन भ्रांतियों से बाहर आए। तथा कथित कुछ लोग किताबों का अध्ययन ना करेंगे, पुराणों का श्रवण नहीं करेंगे और अपने मनमानी तरीके से कह देंगे। आपको अंतिम फिर वही बात कहता हूं, जिन वृक्षों की जड़, छाल, पत्ते, पुष्प और फल और रस देव पूजन में प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी वृक्ष घर के आसपास सदा शुभ होते हैं। बस उनकी दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करके लगाइए और इन वृक्षों से अपने जीवन को, अपने पूर्वजों को और अपने आने वाली पीढ़ी को एक अनमोल उपहार दीजिए।
वृक्षों को काटना नहीं है, वृक्ष ही जीवन है, वन जीवन, वन ही जीवन है और वन में ही भगवान है, वन वन में भगवान और वृक्ष विश्व भगवान। इस बात को लेकर के भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को वृक्ष का ज्ञान हो गया होगा। जय श्री राम।